नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। 28 जुलाई की दोपहर एक महिला घर से निकली तो थी राशन लेने, लेकिन उसकी वापसी कभी नहीं हुई। दिन गुजरे, तलाश हुई, लेकिन सन्नाटा ही हाथ लगा और फिर एक ऐसे जंगल से निकला वो राज जिसने सबको हिला दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में घटित यह मामला किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। 28 जुलाई की एक साधारण दोपहर जब 35 वर्षीय महिला रोज की तरह राशन लेने घर से निकली थी, तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगी। घर वाले इंतजार करते रहे, घड़ी की सुइयां घूमती रही, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, लेकिन महिला का कोई अता पता नहीं था। अगले दिन से ही परिजन और गांव वाले जगह जगह तलाश में जुट गए। हर गली, हर मोड़ पर उसकी खोज हुई, लेकिन सब बेकार। दिन गुजरते गए और उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। आखिरकार 1 अगस्त को उसके पति ने मजबूर होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन तब तक महिला का लापता होना एक गहरी पहेली बन चुका था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। गुमशुदगी की इस जांच में शुरुआती तौर पर कोई सुराग नहीं मिला। सब कुछ रहस्यमय था, जैसे महिला को जमीन निकल गई हो या आसमान। परंतु फिर धीरे धीरे एक नाम उभरा, उमेंद्र प्रसाद बिंचिया, 45 वर्षीय ग्रामीण। सूचना मिली कि महिला को आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। पुलिस ने बिना समय गवाए उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उमेंद्र बार बार बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट और आंखों का डर बहुत कुछ बयां कर रहा था। अंततः पुलिस की सख्ती के सामने वह टूट गया और उसके मुंह से ऐसा सच निकला जिसने सभी को हिला दिया। उसने कबूल किया कि महिला को उसने अकेले नहीं बल्कि अपने 2 साथियों 28 वर्षीय संतराम उर्फ छोटू और 22 वर्षीय गुलाम सिंह के साथ मिलकर शिकार बनाया। 28 जुलाई को जब महिला ने उससे अपने राशन को घर तक पहुंचाने की मदद मांगी, तब उसने सोचा कि यह सही मौका है। वह संतराम के साथ मोटरसाइकिल पर महिला को बैठाकर घर जाने का नाटक करता हुआ उसे सीधे लालपुर के घने जंगल की ओर ले गया। वहाँ पहले से ही गुलाम सिंह इंतजार कर रहा था। जंगल की खामोशी, ऊंचे पेड़ों की छाया और वीरान रास्ते, सब कुछ उस दिन की भयावहता को और गहरा बना रहा था। जंगल में पहुंचकर तीनों दरिंदों ने महिला को काबू में किया और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पूरी ताकत से विरोध किया, चिल्लाई, रोई, यहाँ तक कि धमकी दी कि वह पुलिस में शिकायत करेगी। यही धमकी उसके लिए मौत का पैगाम साबित हुई। पकड़े जाने के डर से तीनों ने मिलकर उसके गले में दुपट्टा कस दिया। महिला की आखिरी चीखें जंगल की सुनसान हवा में गुम हो गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ कि अब लाश का क्या करे। पकड़े जाने का खौफ उनके सर पर मंडरा रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी में महिला के शव को एक बोरे में भरकर पास के नाले में फेंक दिया। उन्हें लगा कि पानी सबूतों को बहा ले जाएगा और यह राज हमेशा राज ही रहेगा। लेकिन अपराध का सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाता। कई हफ्तों तक बोरा नाले में पड़ा रहा। पानी के दबाव और समय के असर से बोरा फट गया और लाश धीरे धीरे सड़ने लगी। अस्थियां और हड्डियां टूटकर अलग अलग जगहों पर बह गई। जब उमेंद्र ने पुलिस को पूरा सच बताया, तब टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। जो दृश्य वहां मिला वह किसी भी इंसान को सिहरने पर मजबूर कर दे। करीब 50 मीटर के दायरे में हड्डियां, कपड़े और गहनों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कपड़ों व गहनों के आधार पर पहचान की पुष्टि की गई। परिवार को जब बुलाया गया और उन्होंने अपनी ही बेटी, पत्नी की पहचान की, तो उनकी चीखें और टूटते दिलों ने पूरे माहौल को शोक और भय में बदल दिया। पुलिस ने तुरंत उमेंद्र और संतराम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी गुलाम सिंह अब भी फरार है। कोरबा चौकी प्रभारी सुरेश कुमार जोगी ने आश्वासन दिया है कि उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ये पूरा मामला केवल एक हत्या या बलात्कार की कहानी नहीं है, बल्कि एक सिहरन पैदा करने वाला सच है कि कैसे इंसान अपने लालच और हवस में इतना गिर सकता है कि किसी मासूम जान को बेरहमी से मिटा दे। गुमशुदगी से लेकर कब्रनुमा जंगल तक की यह कहानी हर उस इंसान के जहन में सवाल छोड़ जाती है कि क्या अब महिलाएं अपने ही गांव और समाज में सुरक्षित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए पतंगड़।